हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। अगर आप सोच रहे हो कि यूके में स्टडी करने जा रहा हूँ, अगर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी डिग्री कंप्लीट होगी भी नहीं होगी, तो ये वीडियो पूरा देख लो। उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आप पास हो सकते हो कि नहीं हो सकते। क्योंकि यूके में स्टडी करना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हो, तो ये कोई बड़ी तोप नहीं है कि आप पास नहीं होगे। क्योंकि यहाँ पे स्टडी का जो पैटर्न है बड़ा ही ईजी है और बड़े ही इजी वे में इसको बनाया गया स्ट्रक्चर जो है, और आपको इसको आसानी से पास कर सकते हो। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसा स्टडी होती है और कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासेस सिस्टम का, तो दिन में आपकी एक या दो क्लासेज होती हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपकी 3 क्लासेज भी हो गई। तो हर क्लास एक मॉड्यूल की होती है, वो तकरीबन अराउंड 2 घंटे की होती है, जिसमें आपको बीच के अंदर ब्रेक भी मिल जाता है 10-15 मिनट का। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम होता है। मेरी जो क्लासेज होती थी अराउंड 3 या 4 दिन होती थी वीक में, बाकी की हम 3-4 दिन फ्री रहते थे, जिसके दौरान आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो या आप अपनी स्टडीज़ वगैरह जो भी आपका काम है बाकी का वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि क्लासेस बड़ी इजी होती हैं। घंटे भर 2 घंटे भर की क्लासेस होती हैं, दिन में 1 या 2 क्लासेस होती है, तो काफ़ी इजी है। जैसे कि इंडिया में सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं, वैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है। और अगर दूसरी बात करें अब एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो एग्ज़ाम का सिस्टम है वो भी यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे होता है कि एक असाइनमेंट सिस्टम होता है और कुछ मॉड्यूल में असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों होता है। तो उसके दौरान आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, इस टॉपिक के ऊपर आपको अपना पीपीटी बनाना है। ग्रुप में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी आपको बनाना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो अपनी रिसर्च करते हो असाइनमेंट के लिए, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, पैराफ्रेज करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको रेफरेंसिंग, कि आपने किस बुक से पढ़ा है, ये जो कंटेंट आप लिख रहे हो उसको आपने कहाँ से उठाया है, या कोई बुक से पढ़ा है आर्टिकल, उसका आपको रेफरेंस देना होता है। अगर आप अपना रेफरेंस इंक्लूड नहीं करते हो तो आपको बतौर सीधा फेल कर दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी ठोक सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा सिस्टम है, क्योंकि रेफरेंस को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी रिटन एग्ज़ाम भी स्टार्ट करा है, और रिटन एग्ज़ाम में ये सिस्टम होता है कि आपको पहले बता दिया जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस में से आपको कोई 1 या 2 करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरी भी एक रिटन एग्ज़ाम हुई थी लास्ट ईयर, तो उसके अंदर हमें एक टेस्ला के ऊपर केस स्टडीज़ दी गई थी, और उस केस स्टडी के अंदर से ही हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो हमें तकरीबन 2 वीक पहले एग्ज़ाम से दे दी थी। और उसके साथ जो सबसे मस्त चीज़ है वो ये है कि आपको एक A4 साइज़ का नोट्स, पेपर के ऊपर आप नोट्स बना के भी कैरी कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये पॉइंट मेरे काम आएंगे। तो यहाँ पे आने की चीटिंग भी अलाउड है। तो आप अब कमेंट करके बताओ कि इंडिया की स्टडी अच्छी है या यहाँ की स्टडी अच्छी है।